गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी भाइयों तथा धर्मशिलाबान, सर्वप्रथम मैं सबों को नमन करता हूँ और साथ ही साथ अनुरोध करता हूँ कुछ सर में पावर आने में कसर रह गया है तो जोर से गुरु महाराज की जय ध्वनि करें ताकि पापा फूल हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु ज्ञान दोनों एक दूसरे से संबंधित है। ज्ञान के बिना जीवन अधूरा। ज्ञान जो है सबको चाहिए। कहा गया है कि नॉलेज द सोर्सेस ऑफ प्लेजर। ज्ञान ही सुख का स्रोत है। अभी जितने लोग बैठे हैं, अभी कोई मास्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई रिक्शा पुलर, कोई मजदूर। आप देखिए ज्ञान एक स्तर है, ज्ञान का ही स्तर है। ज्ञान तो हम आपके अंदर भरा हुआ है, ज्ञान जो है भरा हुआ है, लेकिन जो जैसे ज्ञानी के पास गया उस ज्ञानी ने उसे उसके अंदर की सोए हुए ज्ञान को जगा दिया। ज्ञान साधारणतः लोग जानते हैं भौतिक ज्ञान, संसार के ज्ञान को दो भागों में बांटा गया। अब भगवान कृष्ण ने कहा भी है, ज्ञान प्राप्त करने से शांति मिल जाती है। ज्ञान प्राप्त करने से शांति मिल जाती है। तो आप देखिए साधारण तो समझते हैं कि बहुत पढ़े लिखे में भी शांति कहाँ मिलती है। भगवान ने जब कहा कि ज्ञान प्राप्त करने से शांति मिल जाती है, तो अर्जुन कहते हैं भगवान मैं तो देखता हूँ बहुत तरह की डिग्रियाँ हासिल किए हैं, शांति कहाँ मिल रही है? आप कहते हैं शांति मिल जाती है। तो भगवान कहते हैं वो तो पेट भरने का ज्ञान है। डॉक्टर है, बहुत पैसा होगा, बढ़िया मकान बनाइए, खाना पीना की व्यवस्था कीजिए। जिसको जितना ज्ञान है उतना पैसा कमाता है, जिसको कम ज्ञान है कम पैसा कमाता है, बढ़िया मकान नहीं बना सकता, खाने की व्यवस्था नहीं कर पाता। तो ये संसारिक ज्ञान है। जिस ज्ञान से शांति मिलती है वह कौन सा ज्ञान है? तो वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है। अब देखिए भगवान क्या करें, वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। मतलब क्या हुआ? क्षेत्र का मतलब होता है खेत, और क्षेत्रज्ञ खेत का मालिक। खेत का जो मालिक है वह क्षेत्रज्ञ शरीर रूपी तुलसी या तन खेत है। मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दोई बीज है, भूये सो रुए निदान। शरीर रूपी खेत में हम लोग बीज डालते। जैसे खेत है, जमीन है, बीज डालते हैं हम लोग, मक्के का, चना का, किसी चीज़ का 1 कुंटल डालते हैं तो 10 कुंटल, 20 कुंटल, 50 कुंटल हो जाता है। उस फसल को कौन खाता है? वो खाता है कौन फसल को? खेत को देखें भुट्टा खाते हुए? खेत नहीं, जो खेत का मालिक है वो कहता है मेरा खेत, स्वामी, वही फसल भोगता है। फसल को भोगने वाला वही है, खेत नहीं। उसी तरह शरीर जो है खेत है, अज्ञान में जड़ खेत है। इसमें भी हम लोग क्या कौन सा बीज डालते हैं?
तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दो ही बीज है। देखिए बीज डाल रहे हैं क्या, पुण्य कर्म अथवा पाप कर्म। पुण्य कर्म थोड़ा करेंगे बीज डालेंगे, थोड़ा करेंगे बहुत होगा। पाप कर्म करेंगे तो वह भी होगा। भोगता है कौन? वही है, ये शरीर का मालिक जो बैठा है अंदर में, आत्मा जिसको कहते हैं, वही भोगता है शरीर के साथ रहकर। वही मालिक है। नहीं कहते हैं बातचीत के सिलसिले में, क्या कहें बाबा मेरी आंखें खराब हो गई, मेरे पेट में दर्द, मेरा कमर दर्द कर रहा, यह सब आपका है। हाथ पैर नाक कान मुंह आपका है, लेकिन न आप हाथ है, न मुंह है, न माथा है। कबीर साहब ने क्या कहा, जाको मुंह माथा नहीं। कहते हैं माथा उठा कुछ नहीं, पहुपवास से पतला, फूल के गंध से भी पतला है। फूल के गंध को आप इन आंखों से देखते हैं, उधर से गुलाब की खुशबू आ रही है, नाक के पास आएगा नहीं तब पता चलेगा हाँ ये गुलाब की खुशबू। आंख से देख कर नहीं बता सकता। तो ये क्षेत्र का मालिक, उसको क्षेत्रज्ञ कहा गया। भगवान कहते हैं वह क्षेत्रज्ञ है, वो खेत शरीर रूपी खेत का मालिक है, वही फसल बोता है। लेकिन हाथ पैर नहीं है, नाक नहीं है, कान नहीं है। तुलसीदास ने रामायण पर वर्णन किया या नहीं है, पढ़े ये हैं बहुत दफे। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ग्रान बिनु बास सेका। सब भांति अलौकी करनी, महिमा जास नहीं जाए नहीं बरने। पैर नहीं है लेकिन चलता है, हाथ नहीं है काम करता है, आँख नहीं है देखता है। अरे आप शरीर से निकल जाइए, आँख कान सब रहेगा, हाथ पैर सब रहेगा। कर्म होता है किसी तरह चलेंगे, आप घूमेंगे फिरेंगे, देखेंगे सुनेंगे, आप खाली निकल जाइए। आप ही आत्मा ही देखती है लेकिन आँख के माध्यम से, आत्मा ही सुनती है कान के माध्यम। ये तो यंत्र है, जैसे बिजली है। बिजली आप देख लीजिए, 1 लाख वोल्ट पर टावर देखते हैं ना, 1 लाख वोल्ट, वह डायरेक्ट हम आपके घर में आती है नहीं, पर ट्रांसफार्मर कंट्रोल करके घर घर में आ जाती है। आपके घर में हीटर है, मोटर है, फ्रिज है, बहुत तरह का यंत्र है। बिजली एक ही है, काम सब अलग अलग होता है। आप फ्रिज में लगा देते हैं तो बर्फ, हीटर में लगाते हैं अग्नि, मोटर जो है लगाते हैं तो पानी। बिजली तो एक ही है। आँख है यंत्र, कान है यंत्र, ये सब यंत्र है। और बिजली जो है आत्मा की धारा जुड़ी है, तो आँख देखती है, कान बगल में है तो सुनता है, नाक गंधकरण करता है। जैसा यंत्र वैसा कर्म, लेकिन वह हाथ पे है आत्मा। आप देखिए ना, विचार कीजिए, बात समझ में आए। उसके संबंध में वह उसी को क्षेत्र खेत का मालिक का मालिक है। किसान, जैसे किसान जो बाग करते हैं जमीन, किसान कौन है? ये जो कर्म करने वाला। मन से हम लोग कर्म करते हैं, वचन से कर्म करते हैं, और कर्म से तो करते ही। मन से कर्म नहीं करते हैं। किसी के संबंध में आप बुरा सोच लिए, कर्म हो गया। किसी के संबंध में आप बुरा सोच लिए या अच्छा सोच लिए, कर्म हो गया। वो आपके संबंध में भी बुरा सोचेगा। मैं बराबर एक कहानी कहता हूँ। एक मैंने कारोबार, चंदन की लकड़ी का कारोबार लंबा चौड़ा था। सेठ चंदन की लकड़ी बहुत दिन से बिक नहीं रही थी। सेठ को वहाँ की राजा से मित्रता थी, बहुत दिन से बिक नहीं रही थी लकड़ी। बैठे बैठे सोचते हैं क्या, राजा साहब की मृत्यु हो जाती नहीं तो सब चंदन की लकड़ी चिता जलाने के काम में आ जाते।
अब देखिए बीक जाता, मन से कर्म कैसे हो रहा है, देख रहे हैं। जैसे सोचते हैं कि राजा साहब की मृत्यु हो जाती